अब गर्मियों में भी ये आपका पुदीना मुरझाएगा नहीं, बिल्कुल हरा भरा खिला रहेगा। मेरे गार्डन में लगा पुदीना देखिए खूब हरा भरा है और काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। मैं पुदीने को इस तरह हरा भरा बनाने के लिए, और इसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो इस सब के लिए मैं कौन सी खाद देती हूँ तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे आप अपना पुदीना इस तरह से हरा भरा रख सकते हैं। और हमने पुदीने की देखभाल कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपका पुदीना भी अच्छा ग्रो हो जाएगा। गर्मियों में हमने पुदीने को इसी तरह से हरा भरा रखना है, तो उसके लिए हमने पुदीने को कौन सी खाद देनी है जो ये गर्मियों में भी खूब खिला रहे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए मेरे पुदीने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हरा भरा भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पुदीना इसी तरह से हरा भरा हो, तो जो सबसे पहला पॉइंट पुदीने की केयर का आता है वो है इसकी मिट्टी तैयार करने का। जो भी पुदीना ग्रो करने के लिए हमने मिट्टी तैयार करनी है वो वेल ड्रेन मिट्टी हो, यानी कि उस मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी जो हमने तैयार करनी है इसके लिए वो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि उसमें प्लांट्स की रूट अच्छी तरह से डेवलप हो सके। इसके लिए जो मिट्टी मैंने तैयार की है 50% सिंपल गार्डन सॉइल और उसी के बराबर यानी कि 50% ही गोबर की सड़ी हुई खाद और 10% के आसपास मैंने कंस्ट्रक्शन साइट की जो रेत आती है वो ली है। इस तरह के मिक्सचर से आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी होगी और पुदीना भी खूब अच्छा ग्रो होगा। इस पुदीने को मैंने कटिंग से ग्रो किया है और जो गमले में पुदीना लगा है उसको भी मैंने इसी कुछ कटिंग लेके उसी से ग्रो किया है। और देखिए जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है तो पुदीने की ग्रोथ रुक जाती है। कुछ लोगों का तो पुदीना सर्दी में बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है, लेकिन मेरे गार्डन में लगा ये पुदीना सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ा सा कम जरूर हो जाती है, लेकिन कभी भी ये सूख कर ख़त्म नहीं होता। पुदीने की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको पुदीने को वहाँ पर लगा कर रखना है जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो, यानी कि सीधी धूप आती हो। धूप में रखने से पुदीने की ग्रोथ अच्छी होती है और ये खूब फैलता भी है। पुदीने को आप वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। फिर देखना आपके पुदीने की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। आपका पुदीना खूब अच्छा फैले और खूब बड़ा बड़ा हो जाए तो उसके लिए समय समय पर आप इसकी पिंचिंग करते रहें। जब आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए पुदीने की ज़रूरत हो तो आप जितना पुदीना आपको ज़रूरत होती है ले लेते हैं, उसकी तो पिंचिंग नेचुरली हो जाती है। लेकिन जो पुदीना बच जाता है तो उसको भी हल्का सा उसके टिप्स ऊपर से काट कर ज़रूर ले लें, क्योंकि इससे अगर आप उसके टिप्स से काट देते हैं तो एक तो उसकी जो ब्रांच है वो दो बन के निकल आएंगी, यानी कि पुदीना और ज़्यादा फैल जाएगा, और दूसरा जो उसकी पत्तियां हैं वो भी काफ़ी साइज में बड़ी बड़ी हो जाएंगी। आपका पुदीने की ग्रोथ अच्छी हो और खूब फैल जाए और उसकी पत्तियों का साइज भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाए तो उसके लिए पुदीने की समय समय पर पिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। और इस पुदीने की केयर का अगला पॉइंट है इसको वाटरिंग कैसे करनी है। पुदीने की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बने रहना चाहिए। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको सुबह शाम 2 समय पानी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी अभी नहीं हुई है आपके यहाँ तो आप एक समय सुबह या फिर शाम को इसे पानी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए, हमेशा इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बने रहना चाहिए। पुदीने के प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसे समय समय पर अच्छी तरह से पानी वगैरह लगाते रहें तो ये अच्छा ग्रो हो जाता है। और जो अगला पॉइंट आता है पुदीने की केयर का तो वो है इसको फर्टिलाइज़र देनी, कि हमने इसको कैसी फर्टिलाइज़र देनी है जो इसकी ग्रोथ अच्छी हो।
गर्मियों में भी हमारा पुदीना सूखे नहीं, खूब हरा भरा खिला खिला रहे। तो उसके लिए अगर आपने घर में किचन वेस्ट से खाद तैयार की हुई है तो आप वो खाद भी इसको दे सकते हैं। अगर किचन वेस्ट से तैयार खाद आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पर आप कौ डंक यानी कि गोबर की सड़ी हुई खाद वो भी दे सकते हैं। तो जो मैंने खाद ली है इसको देने के लिए ये वर्मी कंपोस्ट, तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को आप इसी तरह से पुदीने की रूट्स में डालकर दे सकते हैं। अगर इस तरह से आप नहीं देना चाहते तो आप इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें, तो उसके बाद आप वो पानी भी पुदीने की रूट्स में दे सकते हैं। इस खाद को आप कम से कम 15 से 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट करके दे सकते हैं। एक ही खाद को बार बार ना दें, खाद को हर बार आपको बदल बदल कर देना है। इस तरह से आपने कुछ बातों का ध्यान रखकर जो मैंने आपको बताई हैं उस तरह से पुदीने की केयर करते हैं तो गर्मियों में भी आपका पुदीना सूखेगा नहीं। आपको आपके गार्डन से ही गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए पुदीना मिलता रहेगा। आपको बाहर से बिल्कुल भी पुदीना खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको गर्मियों में अपने गार्डन से ही पुदीना खूब खिला खिला हरा भरा मिलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पुदीने को वहाँ पर रखना है जहाँ पर धूप आती हो। दूसरा, उसकी मिट्टी आपको कैसी तैयार करनी है, वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है आपको। और अगला पॉइंट है, आपको समय समय पर उसमें वाटरिंग करनी है और समय समय पर पुदीने की पत्तियों की पिंचिंग करते रहना है। और अगला पॉइंट है फर्टिलाइज़र। हर 15 से 20 दिन के बाद आपको पुदीने को बदल बदल कर फर्टिलाइज़र देनी है। उसके लिए आप किचन वेस्ट, कौ डंक, वर्मी कंपोस्ट, ऐसी ही कुछ और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने की केयर के बारे में मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।